हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको हम ऐसा स्ट्रेटजी बताएंगे जो हर्ष भगत जी का एच लेवल है ना, तो उनको कैसे फॉलो करना है और एच लेवल पर आपको एंट्री कब करना है, एच लेवल पर ट्रैपिंग कब होती है, कैसे आपको ट्रेड करना होता है, ये सब कुछ हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। और बस मैं लास्ट में यही बात बोलना चाहता हूँ कि वही लोग वीडियो देखें जिसको ऑप्शन ट्रेडिंग का नशा हो, ऑप्शन ट्रेडिंग की चाहत हो कि मैं प्रॉफिट में होना चाहता हूँ। और आज मैं यूटीएस कम्युनिटी का पूरा आपको बताऊंगा कैसे आप ये कोर्स ज्वाइन करके मेरे साथ और लर्निंग कर सकते हैं, जो 6 मंथ का उनका कोर्स है हर्ष भगत जी का। तो चलिए मैं पहले कोर्स के बारे में बता देता हूँ। ये हर्ष भगत जी का कोर्स है यूटीएस कम्युनिटी का, ठीक है। अनलॉक दी सीक्रेट 1.0। इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा ये हम आपको बता रहे हैं। इसमें 10 स्ट्रेटजी मिलेगा जो लाइव क्लास में आपको सिखाई जाएंगी। एच लेवल कैसे ड्रॉ करते हैं, एच लेवल पे कैसे काम करते हैं, ये सब कुछ सीक्रेट बताएंगे। क्योंकि अभी तक हर्ष भगत जी ने एच लेवल को ड्रॉ करना नहीं बताया, मतलब आप एच लेवल कैसे बना सकते हैं ये नहीं बताया। तो ये सब कुछ आपको सीक्रेट बताएंगे। 6 मंथ का लाइव ट्रेड आपको मिलेगा सपोर्ट, ठीक है। इसमें आपको हर्ष भगत जी से चैट पर आपको बात भी करने का मौका मिलेगा, जो लाइव आप चैट कर सकते हैं। इसके बाद आपको और भी सीक्रेट टिप्स बताया जाएगा जो शेयर बाज़ार में होता है, ठीक है। और आपको बता देता हूँ, इसमें आप फुल ट्रेडर बन जाएंगे तब आपको इंडियन मार्केट, कम्युनिटी मार्केट और क्रिप्टो मार्केट में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ओके, तो जिनको मेरे साथ ज्वाइन करना है वो लोग क्या करें, जिनको मेरे साथ ज्वाइन करना है वो लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। और मेरे साथ ज्वाइन होकर डेली प्रॉफिट कर सकते हैं, क्योंकि यूटीएस कम्युनिटी का कोर्स है वो बाई करने जा रहे हैं। तो काफ़ी एक साथ लोग बाई करेंगे, छोटा छोटा अमाउंट में एक लोग बाई करेगा और सभी लोगों को बेनिफिट मिलेगा। तो ये मैं बोलने वाला था। अब मैं आपको स्ट्रेटजी की तरफ चलता हूँ। तो जिसको कोर्स मेरे साथ लेना है तो वो ज़रूर कांटेक्ट करे, ठीक है, वरना मैं तो कोर्स लेने जा ही रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर क्या होने वाला है मैं पूरा प्रोसेस बता देता हूँ। जैसे कि कोई भी एच लेवल है तो कैसे काम किया जाता है ये हम आपको क्रिएटिव बता देते हैं। पहले हम ऐसा चार्ट लेते हैं जहाँ आपको समझा सकें। जैसे कि आप देख सकते हैं इस चार्ट में हम आपको समझा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट नीचे गिर रहा है और इस जो फर्स्ट वाला जो लेवल है ग्रीन कलर का उसको जैसे ही क्रॉस किया डाउन फेल, तो आपको तुरंत एंट्री नहीं लेना है। इसका यही है, पहले जी रीटेस्ट करें इसके बाद ही आपको लेना है। जैसे मार्केट ने यहाँ पर मैं एरो का निशान लगाता हूँ 1 सेकेंड। जैसे कि मार्केट ऐसा चल रहा है डाउनफॉल, ठीक है, डाउनफॉल जा रहा है, यहाँ पर इसने क्लोजिंग दी मार्केट ने, ठीक है। तब आपको एंट्री नहीं लेना है। आपका जब मार्केट जो लेवल का क्रॉस हुआ है उस लेवल तक मार्केट को पहुंचना चाहिए, फिर वहाँ से कोई कैंडल H1 या H2 बनना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पर चार्ट में पूरा आराम से आपको गाइड करता हूँ, मैं चार्ट को जूम करता हूँ। मार्केट आराम से नीचे आया, ठीक है, यहाँ पर क्लोजिंग दिया। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर कट दिख सके। ओके, तो यहाँ पर जैसे मार्केट नीचे आया, ठीक है, और यहाँ पर क्लोजिंग दिया। इसके बाद क्लोजिंग देके यही मार्केट जो लेवल है उसको रीटेस्ट करे, इस तरह का लेवल तक जाए, फिर लेवल से यहाँ से एक रेड कैंडल मिले, क्योंकि डाउन ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है, तो रेड कैंडल बनना चाहिए। तो आप पहले यहाँ इसी जगह को फोकस करते हैं, इसी जगह को, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मार्केट ने क्लोजिंग दिया, इसके बाद जो क्लोजिंग दिया इस कैंडल में दिया, इसके बाद एक दो जब मार्केट लेवल तक जाएगा रीटेस्ट करने तो वहाँ पर कुछ ग्रीन कैंडल ऐसा बनना चाहिए, तब आपको लगेगा कि यहाँ पर मार्केट ने रीटेस्ट किया। उसके उसी लेवल से आपको यहाँ से फिर रेड कैंडल बनना चाहिए, और रेड कैंडल का क्लोजिंग ये कौन सा है आप ये चेक करेंगे, ठीक है। तो ये आपका H2 कैंडल है, ठीक है, H2 कैंडल है जो रेड कैंडल है, ये वाला जो H2 कैंडल आया है
आपको कौन कौन सा कैंडल पे काम करना है, H1 H2 H4, ठीक है। और जैसे ही आप इस कैंडल के सामने आप इसकी वॉल्यूम देखेंगे तो आप वॉल्यूम चेक करेंगे तो उसका वॉल्यूम बहुत लो है, तो यहाँ पर आपको एंट्री नहीं बनाना है, ये याद रखना है आप लोगों को। तो आपको ऐसे में एंट्री नहीं बनाना है क्योंकि वॉल्यूम भी साथ होना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पर टारगेट आया एक्चुअली में, यहाँ पर आपका टारगेट आया पर लेकिन यहाँ पर एंट्री सही से नहीं बना क्योंकि वॉल्यूम नहीं आया। और आपका टारगेट क्या रहा है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपका एंट्री यहाँ तक रहता तो ये आपका यहाँ से एंट्री होता और ये आपका एसएल होता, ठीक है। 1:2 का आपका टारगेट आया और 1:2 का टारगेट हमेशा आपको लेना है। तो जैसे ये ट्रेड आपने छोड़ दिया, इसके बाद मार्केट का आप देखें यहाँ से सुनहरिया बना, यहाँ से मार्केट डाउन फैलाया, यहाँ से अप साइड बढ़ा और जब इस लेवल का क्रॉस हुआ यहाँ पर आपका एंट्री बना, ठीक है ना। तो जो ग्रीन कैंडल है आप ये देखें, इस जो आपका ग्रीन कैंडल है ये वाला, इस ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल आया जो कि आना चाहिए रीटेस्ट करने के लिए। फिर इसके बाद जो आपका ग्रीन कैंडल बना ये आपका H1 कैंडल बना और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें क्या आपका एंट्री हुआ। तो इस कैंडल में आपका एंट्री इसलिए हुआ क्योंकि इसका वॉल्यूम चेक करिए, इसका वॉल्यूम पिछले कैंडल से बड़ा हुआ है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देखिए इसका टारगेट क्या मिला है, मैं एक सेकंड में आपको टारगेट बता देता हूँ। इसका टारगेट क्या मिला है, यहाँ पर आपका एंट्री हो गया इस जगह पे एंट्री हो गया। फिलहाल में यहाँ तक टारगेट देके यहाँ स्टॉप लॉस नहीं लगा इसका, ठीक है। मैं बताऊंगा सब कुछ। 1:1 कभी कभी क्या होता है 1:1 का टारगेट दे तो आपका लॉस नहीं होना चाहिए क्योंकि कोस्ट टू कोस्ट ऐसा आ जाता है। फिलहाल में मैं आपको अच्छे से रिवील कर देता हूँ और मार्केट तो और ऊपर गया था। ये आपका टारगेट रहा इस कैंडल के लो का, ये लो है इस कैंडल का, ठीक है। तो 1:1.5 का टारगेट आपको एक्चुअली में मिला है इसमें, ठीक है। और यहाँ पर आप गौर से देखेंगे तो 1:1 का आपका टारगेट दिख जाए तो आपका कोस्ट टू कोस्ट ऐसे लग जाए, ठीक है। या फिर कुछ क्वालिटी आप निकाल सकते हैं, जैसे कि आपने 10 लॉट लिया तो 10 लॉट में आप 5 लॉट को आप एग्जिट कर सकते हैं, बाकी का 5 लॉट का कोस्ट टू कोस्ट ऐसे रख सकते हैं, ओके। ऐसे ही एग्जाम्पल और दिखाता हूँ, फिर मैं आपको प्लान चार्ट में आपको लाइव बताऊँगा। चलिए मैं आपको विस्तार से प्लान चार्ट में बताता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे मार्केट डाउन फेल आ रहा है ऐसा, ठीक है। इस लेवल तक आया और यहाँ पर कोई ऐसा कैंडल बने H1 H2, ठीक है, या H4 इसी लेवल के जैसे टच करेगा पिछला कैंडल और सेकंड कैंडल ऐसे ही टच करना चाहिए इस लेवल को। इसके बाद H1 बने या H2 बने या H3 बने, उसके हाई निकलते ही इस कैंडल का आपका एंट्री हो जाएगा। एक तो ये पहला सिनेरियो है, ओके। दूसरा सिनेरियो में आपको कैसे काम करना है, दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है आपका कि मार्केट डाउन फेल आएगा इसी लेवल पर ट्रेड थोड़ा 2-3 कैंडल बनाए और H1 H2 H4 कोई कैंडल ना बनाए, उसके बाद इसका आपका ब्रेक डाउन हो जाए, ठीक है। तो आपको एंट्री नहीं करना है, ये इम्पोर्टेंट है। पहले मार्केट जब यहाँ पर ब्रेक डाउन हो जाए इसके बाद मार्केट इसी लेवल को आपका टेस्ट करने आए, इसी लेवल तक आना चाहिए। फिर इसी लेवल से आपका डाउन का एंट्री बनाना है, तो इसी लेवल का आपका यहाँ पर इसी लेवल से आपका H1 या H2 या H4 कैंडल बनना चाहिए, तब जाके आपका एंट्री होगा। और इसी कैंडल का लो कटते ही आपका सेलिंग का आपका एंट्री बन जाएगा, ओके। अब इसका दूसरा सिनेरियो मैं बता देता हूँ। मैं कई सिनेरियो बताऊंगा, जिसको इंटरेस्टिंग होगा वो अच्छे से वीडियो देखेगा। मार्केट डाउनफॉल आ रहा है, इसके बाद क्रॉस होगा इसका, ठीक है, डाउनफॉल मार्केट इसका डाउनफॉल हुआ, क्लोजिंग दे दी, मार्केट में एंट्री नहीं करना है। इसके बाद मार्केट रीटेस्ट करने जाएगा, इसी लेवल पर आएगा और इसी लेवल पर भी मार्केट ने अप साइड का यहाँ पर एक कैंडल बना दिया, मतलब इस लेवल का ब्रेकआउट हो गया, ओके। ये इम्पोर्टेंट सवाल है, समझना थोड़ा, ठीक है। और इसके बाद आपको
ये समझना है कि ये कैंडल ने इस ग्रीन जो आपका ग्रीन जॉइन है मार्केट का, मतलब जो लेवल है बाइंग जॉइन, ठीक है, इसी बाइंग जॉइन को इसने क्रॉस किया, ठीक है। ऐसे ही सेम काम करना है सेलिंग जोन में, सेम बाइंग जोन में। मैं बाइंग जोन और सेलिंग जोन का ही ये स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, ट्रैप जोन का नहीं बता रहा हूँ। ओके, ट्रैप जोन में बहुत ही कम ट्रेड लेना है, ट्रैप जोन में आप ट्रैपिंग ही रहेंगे, ठीक है। तो बाइंग जोन सेलिंग जोन में ये आपका 95% एक्यूरेसी काम करेगी। और इसके बाद जैसे ही इसका क्रॉस ऑफर हुआ, मतलब क्लोजिंग आया, इसके बाद मार्केट जैसे ही लेवल को ये टेस्ट करेगा, टेस्ट करके इसके बाद यहाँ इसी लेवल से कोई या बिग कैंडल बनना चाहिए या H2 कैंडल बनना चाहिए, ठीक है, या कोई हैमर आ जाए, ठीक है, या फिर आपका H4 कैंडल बन जाए। उसके बाद उसी कैंडल का हाई करते ही आपका सी साइड में आपका एंट्री हो सकता है, जो कॉल साइड में बोलते हैं, ठीक है। मार्केट का मैं फिर से बता देता हूँ, ऐसा आया, मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया, इसके बाद फिर मार्केट लेवल तक आया, और यहाँ एक लेवल तक आने के बाद यहाँ से कोई रेड कैंडल ना बनी, और रेड कैंडल नहीं बनी, यहाँ से ग्रीनी कैंडल, यानी इस लेवल का ब्रेकआउट हो गया, ठीक है, इस कैंडल का ब्रेकआउट हो गया, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर कोई कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया ग्रीन कैंडल के साथ। फिर आपको क्या करना है, फिर ये ब्रेकआउट दे दिया, फिर इसके बाद इसी लेवल पर टच करना चाहिए, कोई रेड कैंडल यहाँ पर बनना चाहिए, ठीक है, या फिर इसको रीटेस्ट करे इस लेवल पे। फिर इसके बाद जो कैंडल बनेगा आपका, वो ग्रीन कैंडल, आपका H1 H2 H4 कोई भी कैंडल बने, उसका हाई करते ही आपका एंट्री होगा। तुरंत इस एंट्री के बाद उसके इस कैंडल के लो का, इस कैंडल का लो आपका SL होगा, ठीक है। एक बात समझ गए आप? तो ऐसे ही आपको ट्रेड करना है। चलिए मैं एक सिनेरियो और बताता हूँ आपको। अभी एक सिनेरियो ये बता रहा हूँ कि अगर आपका रेड कैंडल बनता जा रहा है, एक सेकेंड, रेड कैंडल बनते जा रहा है, ठीक है, इस लेवल का भी ब्रेकआउट हो गया, इस लेवल तक मार्केट आ गया, ठीक है, इस लेवल तक जैसे ही मार्केट आया, इस लेवल का भी ब्रेक डाउन मिल गया, ठीक है। तो काफ़ी लोग यही बोलेंगे ना कि बाइंग जॉन टूट गया है, सेल साइड का ट्रेड बनाना है। तो यहाँ पर क्या करना होता है कि पहले ट्रेड नहीं बनाना है, कोई भी लेवल टूटे तुरंत ट्रेड नहीं बनाना, उस लेवल का रीटेस्ट करना चाहिए। उसी लेवल को रीटेस्ट करने के बाद फिर वहाँ से रिजेक्शन आना चाहिए, डाउन साइड का अगर ट्रेड बनाना है तो आपका जैसे यहाँ पर H1 H4 H2 कैंडल बनना चाहिए, उसके नीचे का जो लो होता है उसका करते ही, उस लो का कटते ही आपका एंट्री होना है। ऐसे ही आपको ये बता रहा हूँ, ये पहला आपका बाइंग जोन निकल जाएगा, ठीक है, जैसे कि ये है बाइंग जोन, पहला ब्रेक डाउन मिल गया, आपका एंट्री नहीं मिल पाया, इसने रीटेस्ट नहीं किया, दूसरा बाइंग जोन पर पहुँच गया। तो जब इस बाइंग जोन पे पहुँचेगा मार्केट, तो यहाँ पर एक आपको नोट करना है, इस बाइंग जोन में एक आपका एक हैमर टाइप का या ऐसा कोई कैंडल आ जाए, ठीक है, इस बाइंग जोन में बिग कैंडल जिसका वॉल्यूम बड़ा होना चाहिए, ओके, इसका वॉल्यूम बड़ा होना चाहिए। इसके बाद आपका H1 H2 H4 भी कैंडल होगा, वॉल्यूम बड़ा, तो आपको कुछ नहीं देना है, इसके हाई करते ही आपका एंट्री हो जाएगा। फर्स्ट टारगेट यहाँ, सेकंड टारगेट जो आपका होगा वो ऐसा आपका टारगेट, और आपका ये आपका SL। मैं एक समझा रहा हूँ, ठीक है, जिससे आप समझने की कोशिश करें। ऐसे ही इसमें डाउन का ट्रेड मैंने बोल दिया है आपको, ठीक है, और बाइंग का, और डाउन का ऐसा भी हो सकता है, एक्चुअली मैं बता देता हूँ फास्ट। इस तरह से मार्केट जाएगा, इस तरह से क्रॉस डाउन करेगा, इसके बाद यहाँ पर आएगा मार्केट, और यहाँ से ग्रीन कैंडल बनेगा, ठीक है। फिर इसके बाद ग्रीन कैंडल के बाद आपको एंट्री नहीं करना, फिर इसी लेवल को टच करना चाहिए। टच करने के बाद यहाँ पर आपका एक ग्रीन कैंडल बनेगा, उसका हाई कटेगा, फिर आपका एंट्री होगा। इतना समझ गया? तो ठीक है, तो जिन लोगों को इम्पोर्टेंट है अगर कोर्स जो ज्वाइन करना है UTS का, मैं फिर से बता देता हूँ आप लोगों को, मैं ज्वाइन करने जा रहा हूँ, मेरी टीम में शामिल हूँ, और अच्छा खासा आपका अमाउंट नहीं लगेगा, छोटा मोटा प्राइस में आपको कोर्स भी मिल जाएगा, नॉलेज भी मिल जाएगा, काम के काम हो जाएगा, और आपको पूरा H लेवल ड्रॉ भी करना आ जाएगा। लाइफ टाइम फुल टाइम आपका ट्रेडर बन जाओगे, जिसमें आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करें, ओके।
क्रिप्टो मार्केट में करें, कम्युनिटी में ट्रेड करें, फॉरेक्स में करें, कहीं पर भी ट्रेड करें, आप एक्सपर्ट ट्रेड बन जाएंगे। तो व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, तो आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें और आप मेरे साथ ज्वाइन हो जाएं। और मैं आपको एक बात बता देता हूं, आपको मेरे साथ जुड़ने से आपको ये फ़ायदा है कि जो भी नॉलेजेबल बंदे हैं उनसे आपको सीखने को मिलेगा, कोई भी क्वेश्चन आंसर कर सकता है, ठीक है, ये आपको बेनिफिट मिलेगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बाकी आपको नोटिफिकेशन आने वाली वीडियो में हमेशा मिलता रहेगा। तो ज़रूर से ज़रूर आप सब्सक्राइब करके रखें, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू।